हेलो एवरीवन। तो आज आप सामने एक नया टॉपिक है कैलेंडर जो कि हमारे सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अभी आपका लेटेस्ट एग्जाम आने वाला है यूपीएसआई और लेखपाल का, जैसे इसका क्वेश्चन हर एग्जाम में एक क्वेश्चन बना रहता है। वैसे मतलब पूछे हमेशा जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा कम पूछा जा रहा है। लेकिन अगर क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में तो आना चाहिए हमको, और जो कि बहुत ही सिंपल तरह से मतलब ये बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं कैलेंडर क्या है। तो कैलेंडर दो पार्ट होते हैं, क्या क्या, एक आप साधारण वर्ष हो जाएगा, ऑर्डिनरी ईयर्स, ऑर्डिनरी, और आपका लीप ईयर्स। क्या है आपका ये लीप वर्ष, ये आपका लीप वर्ष हो गया, और आपका ये साधारण वर्ष हो गया, साधारण वर्ष। तो इसको कैसे पहचानेंगे कौन साधारण वर्ष है कौन सा लीप वर्ष है। तो साधारण वर्ष दिनों की संख्या होती है 365 दिन, इसमें 365 दिन होते हैं, और आपके लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, 366 दिन। तो हो गए 365 दिन, 366 दिन से कैसे काउंट करेंगे। तो करना कि आपको जैसे कोई आपको वर्ष आता है, जैसे आपको ले लिया, आपने लिया 95 और इधर ले लिया 96 लीप ईयर। सर कैसे ये लीप ईयर और कैसे साधारण वर्ष है, इसको आपको डिवाइड करना 4 से। अगर 4 से पूर्णतः डिवाइड होता है तो आपका ये लीप वर्ष है, और नहीं होता तो आपका साधारण वर्ष है। तो क्या 4 से पूर्णतः डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो ये साधारण वर्ष है आपका, और ये होता है ये आपका लीप वर्ष है। जो भी वर्ष 4 से पूर्णतः डिवाइड होता है वह लीप वर्ष है। तो इसमें कुछ है शताब्दी वर्ष को छोड़कर, किसको, शताब्दी वर्ष को छोड़कर जितने सारे वर्ष हैं वो आपके लीप वर्ष है, शताब्दी वर्ष को छोड़कर। लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद हैं, जैसे कि आपके 400, 800, 1600, और जब 1200 हो जाएगा, तो पहले ये 1200 हो जाएगा, ये 1600 हो जाएगा, 1600 फिर आपका 2000, मतलब हर चौथे वर्ष को छोड़कर शताब्दी में 100 के बाद 400, 100 में 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2400, 2800, शताब्दी वर्ष में इसको छोड़कर हर चौथे वर्ष को छोड़कर इसके बाकी सारे आपके लीप वर्ष है। करना क्या इसके लिए, ऑड डे। तो आपको ऑड डे आपका बाद में भी हो जाएगा ऑड डे। देखो उससे पहले आपको बता दें जो आपका थर्ड टॉपिक है डेट और प्लस ईयर, मतलब आपका तारीख भी चेंज होगी आपको तीसरे टॉपिक में, जो आपका तीसरा टाइप है। इसमें आपकी तारीख भी चेंज होगी और आपका महीना भी चेंज होगा, आपका वर्ष भी चेंज होगा आपका। कैसे है, जैसे दे दिया 5 मार्च 2002 को क्या है, संडे है। 5 मार्च 2002 को अगर संडे है तो उसी में अगर हम बोल दें 12 अगस्त 2007 को क्या होगा। 5 मार्च 2002 को संडे है, 12 अगस्त 2007 को क्या होगा। तो इस टॉपिक में क्या करना है, करना क्या हमको 2002 2007 आप बताया जब लीप वर्ष आता है तो क्या होता है, +2 हो जाता है, और साधारण वर्ष में +1 होता है। जब हम साल चेंज करते हैं तो क्या होता है, हमारा +1 आता है साधारण वर्ष में, और लीप वर्ष में +2 ऐड हो जाता है। और यहाँ पे 5 मार्च से 12 अगस्त तक हमको काउंट करना है, हमको उसका काउंट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे हम पूरा साल का काउंट कर लेंगे लीप ईयर से। 2002 से 7 बीच कितने साल होते हैं, 2002 5 7 साल। तो हमको ध्यान कर देना यहाँ पे 5 साल है, ध्यान देना इसमें लीप ईयर कितने हैं और साधारण ईयर कितने हैं। 3 4 2004 आपका लीप ईयर आएगा, 2004 आपका लीप ईयर आएगा। तो एक लीप ईयर है और बाकी आपका 4 आपका साधारण वर्ष है। तो इसमें एक लीप ईयर कितने होते हैं, 2 दिन होते हैं, और साधारण वर्ष में आपका 1 दिन होता है, 1 × 4 4 2 6 आपके 6 और डे आ गए, इससे आ गए आपके लीप, इससे आ गए 5 साल में। और 5 मार्च से 12 अगस्त तक, 5 मार्च कितने का होता है, 31 का होता है। तो 31 का होता है तो 5 दिन हटा के कितना हो जाएगा, 26 बचेगा। कितना बचा आपका 26 दिन, 26 5 31। फिर मार्च, फिर उसका क्या आता है आपका अप्रैल आता है, अप्रैल कितने का होता है, 30 का होता है। फिर आता आपका मई कितने का होता है, 31 का होता है। फिर आता आपका जून कितने का होगा, 30 का होता है। फिर आता आपका जुलाई 31 का। फिर ये 12 7 × 28 2 30, यहाँ 2 दिन और बचा, और 7 × 21 यहाँ 5 दिन और था। 7 × 28 3 दिन और, 7 × 28 2 दिन, 7 × 28 3 दिन हो गया। क्या हुआ, 5 2 7 से 7 कट जाएगा। फिर यहाँ क्या आपका 12 है, यहाँ से काटेंगे 7 के 9 7 5 12, मतलब 5 दिन और यहाँ बचा आपका। कैसे करना है, 5 2 7 यहाँ कट जाएगा, 7 दिन और, फिर 3 3 6 आपका यहाँ से आ गया, और यहाँ कितना है 6 + 6 12, फिर 7 से भाग देंगे, 5 दिन और बचेगा। क्या है 5, संडे था, संडे 5 जोड़ेगा क्या आएगा, संडे 5 जोड़ेंगे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, क्या आएगा फ्राइडे। ये आपका, इसका आपका दूसरा क्वेश्चन कैसे है, आप दूसरा भी देख लीजिए। जैसे दूसरा क्वेश्चन है 12 मई
2004 को मंडे है। 12 मई 2004 को क्या है, मंडे है। और उसी बोल देंगे आपका 12 दिसंबर 2009 को कौन सा दिन पड़ेगा। 2009 ले लीजिए, 2000 यहाँ क्या कहिए, 2000 आप यहाँ 14 ले लीजिए। 12 मई 2004 को मंडे है, तो 12 दिसंबर 2014 को कौन सा दिन होगा, 2014 कौन सा दिन होगा। तो इसमें क्या देखना है कि आपके कितने दिन और आ रहे हैं, मतलब पहले आपको देखना है कि 4 10 साल का अंतर है, टोटल 10 साल का अंतर है। तो आपको इसमें देखना है कि 10 साल बीच में कितने आते हैं, आपके कितने लीप ईयर्स आते हैं। 4 तो आपका ऑलरेडी निकल चुका है, क्योंकि यहाँ फरवरी की अगर पहले होता तो आपका लीप ईयर काउंट होता, क्योंकि 29 फरवरी निकल चुकी है तो आपका लीप ईयर काउंट नहीं होगा। तो अब क्या है, 8 आएगा आपका 4 के बाद, 8 12 आपके 2 लीप ईयर्स हैं, क्या है 2 आपके लीप ईयर्स हैं, और आपके 8 आपके साधारण वर्ष है, मतलब कि लीप वर्ष साधारण वर्ष। तो लीप वर्ष कितने होते हैं, दिन 2 होते हैं, और जाते हैं, तो 2 दूनी 4 प्लस 8 12 दिन आ गए आपके। आप ऐसा करना चाहें ऐसा कर लें, नहीं क्या आ रहा है, आप टोटल आप कितने आ रहे हैं, 10 साल आ रहे हैं, कितने लीप ईयर्स हैं, +2 कर दीजिए, 10 2 12, आप कैसे भी हो जाएगा, चाहे वैसे करिए चाहे पैसे करिए। ये हो गया आपका। फिर आपको मई से दिसंबर तक आपको निकालना है 8 डे। मई क्या है 12, मई कितने दिन का होता है, मई आपका 31 दिन का होता है, 12 निकाल के बचा कितना 19। अब आपको क्या लेना है, 19 लेना है, 19 बचा। फिर क्या बचा, मई के बाद आपका जून आता है 30 का, जुलाई आता है 31 का, अगस्त आता है 31 का, सितंबर आता है 30 का, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर में 12 दिन। इसको हम अगर जोड़ेंगे तो काफी लंबा हो जाएगा, ब्रैकेट के साथ काट लेते हैं। 7 दूनी 14, 5 दिन और बचा, 7 चौक 28 2 दिन, 7 चौक 28 3 दिन, 7 चौक 28 3 दिन, 7 चौक 28 आपका 2 दिन बचा, यहाँ पे 7 चौक 28 3 दिन बचा, यहाँ भी 7 चौक 28 2 दिन, 7 का 7 5 दिन। अब हमको फिर देखना है 7 दिन कहाँ आ रहा है, 5 और 2 7, ये हो गया आपका। और यहाँ पे क्या देखना है, 5 2 7, ये भी कट गया, 3 3 6 2 8 3 11, आपका 11 ये हो गया आपका 11, और यहाँ पे कितना है 12, 11 प्लस 12 कितना आएगा आपका 23 आएगा, 11 12 23 आ गया। 23 का 7 भाग दे दीजिए, 7 दूनी 21 आपका 2 दिन और डे। तो क्या था, मंडे था, मंडे आप 2 दिन जोड़ दोगे, वेडनेसडे प्लस आपका इधर आ जाएगा थर्सडे, सॉरी मंडे बाद ट्यूसडे आता है, वेडनेसडे आपका आंसर क्या आएगा, वेडनेसडे आएगा, वेडनेसडे। मंडे 2 दिन जोड़ेंगे तो ट्यूसडे वेडनेसडे, आप क्या होगा आंसर वेडनेसडे। ये हो गया आपका तीसरा टाइप। चौथा टाइप क्या है आपका, तो क्या था, शताब्दी वर्ष को छोड़कर जो है आएंगे वो लीप वर्ष है। शताब्दी वर्ष में भी इनको छोड़कर 400 800 1200 1600 2000 अगर ये आते हैं तो ये लीप वर्ष है, बाकी जितने शताब्दी वर्ष है वो लीप वर्ष नहीं है। कैसे, जैसे कहेंगे सर ये 100 है, ये तो करता है 4 से 25, तो ये नहीं, ये आपका लीप वर्ष नहीं होगा। जैसे 400 आ जाएगा आपका, 800 आ जाएगा आपका, 1200 आ जाएगा, 1600 आ जाएगा, ये आपके लीप वर्ष है। बाकी 100 200 300 ये आपके लीप वर्ष नहीं आएंगे, क्योंकि इसमें जो 8 डेज होते हैं और जैसे 8 डेज दिन होते हैं, इसका भी कुछ फंडा है जो भी आप आगे समझ में आ जाएगा, तो ये होते हैं। तो इसको हम क्वेश्चन के अंदर समझते जाएंगे आगे कि कैसे क्या होता है कैलेंडर। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपका आएगा, पहला टाइप, पहला टाइप टोटल आपको 5-6 टाइप में कैलेंडर पूरा क्लियर हो जाएगा। पहला टाइप क्या है, किसी महीने की 5 तारीख, किसी महीने की 20 तारीख को, 20 तारीख को सैटरडे है, क्या है शनिवार है आपका, सैटरडे है, तो उसी महीने की 29 तारीख को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। तो क्वेश्चन क्या है, किसी महीने की 20 तारीख को अगर शनिवार है तो उसी महीने की 29 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो करना क्या है, 20 तारीख को क्या है सैटरडे है, आगे क्या बोल रहा है, होता क्या है आपको वीक पता है कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, 7 दिन। तो हमको जितना 20 9 29, अगर आप 29 है और इसमें आगे जाके कितने दिन है, 9 दिन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 अगर यहाँ पे है तो आप अगर 7 से भाग देंगे तो आपको क्या आएगा, 2 आएगा, और क्या आएगा 2।
आप ये 2 8 डे आ रहा है, 7 से काटेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, हमको भाग नहीं देना, डायरेक्टली काटना है। 7 2 9, 7 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, तो हमको इसमें 2 ऐड कर देना है, प्लस 2 डे। कैसे हो जाएगा, सैटरडे हो गया, फिर संडे आ जाएगा, फिर मंडे आ जाएगा, तो क्या होगा ये मंडे होगा आपका। ऐसे 29 है, 20 तारीख के बाद 29 तारीख को क्या होगा, 20 से 27, क्योंकि हर 7वें दिन वही दिन रिपीट होता है एक हफ्ते में, तो 20 से 27 आएगा, 7वें दिन बाद रिपीट होता है, तो एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो 20 से 27 को क्या होगा हमारा शनिवार होगा, 28 को हमारा संडे होगा, 29 को हमारा सोमवार होगा, मंडे होगा। फिर यहाँ पर क्वेश्चन, अगर दूसरा क्वेश्चन बोल दें कि किसी महीने की 1 तारीख को, ये दो तारीख को बोल दीजिए कि क्या है, 2 तारीख को है वेडनेसडे, 2 तारीख क्या है, वेडनेसडे है, और उसी महीने की 25 तारीख को कौन सा दिन होगा। किसी महीने की 2 तारीख को वेडनेसडे है और उसी महीने की 25 तारीख को कौन सा दिन होगा, तो क्या करना, सेम वही फंडा, कितना ज्यादा है, इससे 23 ज्यादा है, काउंट कर लेंगे तो 23 ज्यादा है, तो ऐसे कैसे करेंगे, 2 7 9, 9 7 16, 16 7 23, 23 2 25, क्या आया उसमें 2 आया, तो 2 आया, तो इसमें क्या कर देना है, हमको इसमें 2 ऐड कर देना है, वेडनेसडे में हमको दिन में 2 ऐड करना है। अगर वेडनेसडे में आप 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, थर्सडे फ्राइडे, तो आंसर क्या होगा हमारा, फ्राइडे होगा। फिर आपका पहला टॉपिक, उसमें क्या होता है, उसमें डेट दिया रहता है और उसमें पूछता अगर 4 तारीख को सोमवार है तो 20 तारीख को कौन सा दिन होगा, तो ये आपका ऐसा निकल जाएगा। तो हमारा दूसरा टॉपिक जो आएगा, जो हमारा दूसरा टॉपिक, कौन सा टॉपिक हमारा दूसरा टॉपिक हमारा क्या है, इस वाले में हमारा क्या होगा, जैसे वर्ष रहेगा और डेट रहेगी, इसमें वर्ष चेंज होगा और डेट नहीं बदलेगी। क्या रहेगा, जैसे किसी वर्ष 2003, डेट दिया है सर 5 मार्च 2003 को सोमवार है, तो 5 मार्च 2004 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा, ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया है, 5 मार्च 2003 को सोमवार है, तो 5 मार्च 2004 को कौन सा दिन होगा, ये आपका टाइप 2 है जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें क्या देखना आपको, इसमें आपको देखना लीप ईयर, हमने क्या बोला था, शताब्दी वर्ष जो न करें, मतलब शताब्दी वर्ष लीप वर्ष नहीं है, लेकिन कौन सा, हर चौथे वर्ष छोड़कर, क्योंकि 400 800 1200 1600 2000 2004 ये भी किसमें आता है, लीप वर्ष में आता है, ये लीप वर्ष नहीं है, ये लीप वर्ष है। तो कैसे करेंगे, 2004 है, देखना है हमको कि 2004 में फरवरी उसके बाद आई कि नहीं आई है, क्योंकि फरवरी लीप वर्ष में 29 की होती है, कितने की 29, अगर ये 29 तारीख के पहले की है तो लीप वर्ष नहीं काउंट होगा, उसके बाद का लीप वर्ष काउंट होगा, तो 3 के बाद क्या आता है, 4 आता है। ऐसे जनरली हम करते क्या है, अगर हम इसे बोल दें 1992 को 3 मार्च 1992 को क्या था, सोमवार है, तो 3 मार्च 1993 को कौन सा दिन होगा, 92 लीप ईयर है, लेकिन क्या है, ये 3 मार्च में पूछ रहा है, मतलब हमको लीप वर्ष नहीं काउंट करना है। अगर फरवरी के पहले होता तो हमको लीप वर्ष काउंट करना पड़ता, इसलिए 3 मार्च 1992 सोमवार है, तो 3 मार्च 1993 कौन सा दिन होगा, तो हमको जब एक साल से एक साल हम क्रॉस कर रहे हैं तो हमारा एक दिन बढ़ता है, तो सोमवार बाद क्या आएगा, मंगलवार। लेकिन अगर वही लीप वर्ष आ जाता है तो हमारा 2 दिन जुड़ता है, जैसे यहाँ पे है 2003, 5 मार्च 2003 को सोमवार है, तो 5 मार्च 2004 को कौन सा दिन होगा, तो 5 मार्च 2004, मार्च के बाद क्या आता है, फरवरी भी आता है, तो फरवरी से काउंट है तो हम 2 जोड़ेंगे, 3 + 2 क्या है, यहाँ पे सोमवार है, सोमवार में 2 दिन जोड़ेंगे तो क्या आएगा, मंगलवार बुधवार, आंसर क्या होगा हमारा बुधवार। कैसे, 5 मार्च 2003 को सोमवार है, तो 5 मार्च 2004 को कौन सा दिन होगा, हमारा लीप ईयर आता है, तो जब लीप ईयर जुड़ता है तो 2 दिन काउंट करते हैं, लेकिन किस कंडीशन में, जब उसमें फरवरी के बाद की बात पूछा हो और फरवरी से पहले का पूछा हो, तो इसमें फरवरी ऐड हो रही तो हमारा 2 दिन ऐड हो गया, तो क्या होगा, सोमवार से मंगलवार बुधवार। अब कोई दूसरा क्वेश्चन पूछ लेता है कि 17 मार्च 2001 को संडे है, 17 मार्च 2001 को संडे है, तो 17 मार्च 2002 को कौन सा दिन होगा, न तो ये लीप वर्ष है, न तो ये लीप वर्ष है, इसे लीप वर्ष आ नहीं रहा है, तो क्या होगा, क्योंकि शताब्दी वर्ष है। 17 मार्च 2002, एक साल क्रॉस किया तो क्या जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे, संडे + 1 आपका मंडे हो जाएगा, सॉरी हाँ मंडे आएगा, संडे में जोड़ेंगे क्या आएगा, मंडे आएगा।
कैसे? 17 मार्च 2001 को संडे है और 17 मार्च 2002 को जब एक साथ प्रयास करते हैं तो उसमें एक दिन जुड़ जाता है। कैसे? जैसे कि 365 दिन है, 365 इसमें आप प्रयास करेंगे तो लास्ट में आपका जैसे घंटे 5 घंटे 4 घंटे आपका बचता रहता है, मतलब हर आपका हर साल पे, हर डे पे, हर महीने में, तो वही काउंट होता रहता है, तो आपको पूरा एक दिन बन जाता है। तो क्या होता है? 17 मार्च आपका 2001 संडे, 17 मार्च 2002 आपका यहाँ पे हो जाएगा मंगलवार हो जाएगा, सॉरी सोमवार हो जाएगा, संडे से मंडे। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन। अब आपका तीसरा टाइप कैसा आएगा? हेलो दोस्तों, तो जैसा कि अभी हमने क्या किया है, कैलेंडर हमने पार्ट 1 पढ़ लिया है, जिसमें हमने 3 टाइप करवा दिया। कौन कौन टाइप? जो कि होता है मतलब सप्ताहिक डेट, मतलब बताइए कि इस महीने की तारीख ये था तो उसी महीने की इस तारीख को कौन सा दिन आएगा। फिर अब जो टाइप 2 था, टाइप 2 में क्या था कि उसमें केवल वर्ष चेंज हुआ था, डेट चेंज नहीं हुई थी। और टाइप तीसरा आपका वर्ष भी चेंज हुआ था और आपकी डेट भी चेंज हुई थी। अब आपका टाइप 4 क्या है? टाइप 4 आपको डायरेक्टली आपको बताना है कि इस डेट को कौन सा दिन था। क्या था? जैसे कोई डेट दे देगी 12 मार्च 2005 को कौन सा दिन है, अगर एक डेट दे दे तो इसमें क्या करना है? सबसे पहले हमको मालूम होना चाहिए कि ऑड डे कौन सा है। ऑड डे मतलब क्या? विषम दिन जो होते हैं, ऑड डे 0 1 2 3 4 5 6। अगर 0 आता तो क्या होगा? 1 आता तो क्या होगा? 2 आएगा तो क्या होगा? 3 आएगा तो क्या होगा? या फिर 6 आएगा तो क्या होगा? अगर 0 आता तो वहाँ क्या लिखते हैं? हम संडे लिखते हैं। और 1 आता है तो वहाँ पे हम मंडे लिखते हैं। और 2 आएगा तो क्या होगा? ट्यूसडे। 3 आएगा तो क्या होगा? वेडनेसडे। और 4 आता तो क्या होगा? थर्सडे। और 5 आएगा तो फ्राइडे। 6 आता तो सैटरडे। इसके पहले हमको क्या जानना है कि ऑड डे क्या होता है। अगर 0 आता है तो आपका संडे आएगा, 1 आएगा तो मंडे, 2 आएगा तो ट्यूसडे, 3 आएगा तो वेडनेसडे, 4 आएगा तो थर्सडे, 5 आता है तो फ्राइडे, 6 आता है तो सैटरडे। अगर वो 7 आता है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या 28 आ गई ऑड डे, 7 से काटेंगे तो क्या होगा? 0। तो 0 क्या होगा? संडे आएगा। जहां 7 से पूरा कट जाएगा वहां आपका संडे आ जाएगा। अगर ऑड डे है तो आपको ये लिख लेना है ऑड डे पे। तो क्या है इसके आगे? और इसका हमको देखना पहले कि जैसे शताब्दी वर्ष होते हैं, 100 हो गया आपका, 200 हो गया, 300 हो गया, 400 हो गया। हमको इसका ऑड डे याद रखना है। क्या हमको इसके मेथड नहीं जाना है कि कैसे आया ये, हमको केवल याद करना है कि ऑड डे क्या होता है। जब 100 में क्या होगा? 5 आएगा ऑड डे, 200 में 3 आएगा, 300 में 1 आएगा, 400 में 0। क्योंकि 400 क्या आपका शताब्दी वर्ष लीप वर्ष आता है, बाकी ये लीप वर्ष नहीं है। हर चौथा शताब्दी वर्ष क्या होगा? आपका लीप वर्ष होगा। तो अगर जैसे कि मान लीजिए 400 हो गया, 400 बाद 500 आएगा तो उसको भी क्या होगा? 5 ऑड डे आएगा। 600 आएगा तो 300, 700 आएगा तो 1, 800 आएगा 0, फिर 900, 1000, 1100, 1200 0, 1300 में 5, 1400 में ये, 1500 में ये, 1600 में ये, तो ऐसे चलता जाएगा। तो ये हमको याद रखना है। शताब्दी वर्ष 100 आता है तो 5, इधर 200 3, 301, 400 0, ये पूरा कट जाएगा तो 0 आ जाएगा। तो इसको रख कर दे रहे हैं हम। क्वेश्चन क्या आपका? हम याद रेडी करते हैं 1 जनवरी से कि 1 जनवरी को क्या था। 1 जनवरी जहां स्टार्ट हुआ होगा एडी से, 1 जनवरी एडी को कौन सा दिन था? अगर पूछे 1 जनवरी 2001 को ले लीजिए आप, 1 जनवरी 2001 को कौन सा दिन था? तो 2001 का किसमें आएगा आपका? ये 100 आ जाएगा। क्या होगा आपका? यहाँ क्या आ जाएगा? आपको 101 आ जाएगा। तो हमको इससे कोई मतलब नहीं है 100 से। हमको क्या करना है? हमको जो 0 1 है ये है, इसको देखना है और भी शताब्दी और देखना है। 1 जनवरी दे रहा है, अगर इसकी एक ट्रिक बताओ, ट्रिक क्या इसकी है? ट्रिक इसका कोड क्या है ट्रिक का? 033 614 625 035, ये आपकी ट्रिक है। इससे आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे बिना किसी मतलब कि आपको लगाना ही नहीं है, केवल आपको एक ट्रिक रखना है, आपका आंसर। जैसे क्या है? 1 जनवरी है, आपको 1 लिखना है। जनवरी कोड क्या होगा यहाँ पे? अगर लीप वर्ष है तो यहाँ पे 6 और 2 हो जाएगा जनवरी फरवरी में। अगर लीप वर्ष नहीं है तो आपका ये वाला कोड रहेगा। तो लीप वर्ष क्या? लीप वर्ष नहीं क्या है? 2001 है ये। तो क्या करना हमको? इसको 101 मानना हमको, इसको प्लस 101 हो जाएगा आपका ये वर्ष। और आप क्या था आपका 1 हो गया। जनवरी कोड क्या है? 0 प्लस 0। अब 0 में यहाँ पे कोई लीप वर्ष आ नहीं रहा है, 101 में क्या आएगा आपका? 25 लीप वर्ष आएगा आपका। 25 को 100 भाग देंगे, क्या आएगा? 4 से 25 लीप वर्ष, 25 जोड़ दीजिए, 25 एक 26 हो गया आपका, और 101 ये 127 दिन, 7 से भाग दे दीजिए आप, क्या होगा? 7 के मतलब 7 आ जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? 57, 7 से कर दीजिए, 7 में 56, आपका 1 आ गया ऑड डे। 1 ऑड डे क्या है आपका?
एक बर्थडे आपका मंडे है, तो क्या होगा मंडे, मंडे आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे दूसरा देख लेंगे हम क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 29 जुलाई 2016 को क्या है? 29 जुलाई 2016 को कौन सा दिन है? ये पूछा डायरेक्टली। तो क्या हमारा क्या था ट्रिक, जो था हमारा फार्मूला क्या था, 0 33 614 625 035, ये हमारा मंथ कोड है। अब क्या है यहाँ पे, ये लीप वर्ष है, लीप वर्ष क्या होगा, जनवरी का 6 हो जाएगा, फरवरी का 2 हो जाएगा, बाकी सब वही रहेगा। तो कैसे करेंगे, क्या करना है, पहले डेट लिख लेना है 29 प्लस जुलाई क्या है, जुलाई सब में वही रहेगा, और जनवरी फरवरी चेंज होता है लीप वर्ष में, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई प्लस 6 जुलाई का 2016 क्या होगा 116 है, इसको आप क्या लिखना है 116 लिखना है, तो 116 लिख लीजिए। और 16 कितना आएगा आपका लीप वर्ष, काट लीजिए 4 चौक 16, क्या होगा 4 लीप वर्ष आ जाएगा। क्या करना है, 7 आप यहाँ कट कर दीजिए, 7 चौक 28, यहाँ 1 बचा ऑड डे, 6 4 10, 6 और 4 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 में 3 ऑड डे बचेगा, 116 आप कट कर दीजिए 7 से, 7 के अंदर 1 क्या होगा 4 46, 46 7 7 42, 4 ऑड डे, 3 1 4 और 4 ये 8 हो जाएगा आपका, 8 ऑड डे, 7 से भाग देंगे 1, फिर 1 आया, क्या होगा मंडे होगा इस डे को। 29 जुलाई 2016 क्या होगा मंडे होगा। आपको चेक करना है तो आप कैलेंडर ओपन करिए और देखिए, अगर ये आता है 29 जुलाई 2016 का, तो मंडे तो आपका करेक्ट है, क्या मंडे आता है, क्योंकि डायरेक्टली डेट के बारे में पूछा है। तो ये हो गया आपका इस टॉपिक का, आपका चौथा कंप्लीट। पांचवा टॉपिक क्वेश्चन क्या आता है कि 2016 का कैलेंडर अब किस वर्ष यूज किया जाएगा, जो क्वेश्चन मतलब डायरेक्टली आता है, और इसमें बहुत लोग गलती करते हैं, मतलब तुक्का लगा के आते हैं। इसका क्या है, पांचवा जो हमारा क्वेश्चन है पांचवा टाइप का, पांचवा टाइप हमारा है कि 2001 का कैलेंडर है हमारा, वर्ष 2001 का कैलेंडर कब यूज होगा, दोबारा कब यूज होगा। तो इसमें होता क्या है, जो लीप ईयर कैलेंडर होता है लीप वर्ष का, वो तो 28 साल बाद यूज होता है। लीप वर्ष कैलेंडर हमारा कब होता है 28 साल बाद होगा, 28 साल बाद यूज होगा। लेकिन इस कंडीशन में क्या है, और जो साधारण वर्ष होता है, साधारण वर्ष का कैलेंडर, साधारण वर्ष का जो कैलेंडर है वो 11 साल बाद यूज होता है। कब 11 साल बाद। तो ऐसे तो आंसर क्या आएगा 2001 प्लस 11 क्या होगा 2012, और ऑप्शन में पहला ऑप्शन 2012 ही रहेगा, लेकिन नहीं। और इसमें क्या है, जब लीप वर्ष के बाद जो वर्ष होता है 2001 क्या है आपका लीप वर्ष है, 2000 प्लस 1 2001, लीप वर्ष के बाद जो होता है आपका वर्ष, अगर वो आता है 2001 आपका लीप वर्ष के बाद का वर्ष हुआ, तो इस कंडीशन में क्या होगा 2006, 2001 होगा, आपको 6 जोड़ना है, 2001 प्लस 6 2007 में यूज होगा आपका ये। अगर लीप वर्ष के बाद का वर्ष पूछा जाए 2001 का कैलेंडर क्या यूज होगा, जिसमें आपको प्लस 6 ऐड करना है। क्यों, क्योंकि जो लीप वर्ष के बाद का वर्ष होता है उसमें 6 ऐड होता है, 6 वर्ष बाद। और जो ऐसा साधारण वर्ष है जैसे 2002 आ जाएगा, 2002 कैलेंडर का यूज होगा, तो इसमें आपको 11 जोड़ना है प्लस 11 2013 में, 2013 यूज होगा। अगर यही पूछ लो 2003 का प्लस 11 2014 में यूज होगा। कब 2014 में यूज होगा। यही पूछ ले 2006 का प्लस 11 कर दीजिए 2017 में यूज होगा। लीप वर्ष के तुरंत बाद आएगा जो वर्ष साधारण वर्ष, उसका 6 साल बाद यूज होगा। अगर कोई साधारण वर्ष आता है तो उसका होगा 11 साल बाद, और कोई लीप वर्ष आता है तो वो होगा 28 साल बाद। लेकिन इस कंडीशन में क्या है, मान लीजिए 2000 आप यहाँ पे क्या लिख दूं, जैसे लिख दिया 2013 14 19 21 27 22 28 2022 लिख दिया जाए। 2022 क्या है साधारण वर्ष है, और इसमें क्या है 11 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 33 हो जाएगा ये भी। अगर मान लो आप साधारण वर्ष यूज किया और लीप वर्ष आ जाता है, अगर वो वर्ष आपका लीप वर्ष आता है तो आपको फिर इसमें 11 साल ऐड करना पड़ेगा। तो ये रहा आपका कैलेंडर। अगर आपको समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।